हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह की ट्रेनिंग हम अपने इंस्टीट्यूट में देते हैं, अब उस तरह की ट्रेनिंग का कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। आप में से कई लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साथ एसोसिएट हैं थ्रू यूट्यूब चैनल्स। आप यूट्यूब चैनल्स रेगुलरली देख रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चंस नहीं मिलते या कई टॉपिक्स के लेवल नहीं मिलते या कुछ क्वेश्चन रीडेबल नहीं होता या रफ हो जाता है। उसके लिए मैंने वो सॉल्यूशन निकाला है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास में एक ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स में मैं 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। 0 लेवल मीन्स स्कूल लेवल प्रिपरेशन होती है और बेसिक लेवल प्रिपरेशन होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कंसेप्ट डेवलप होते हैं। अगर कोई बच्चा 0 लेवल शीट सॉल्व कर लेता है, इसका मतलब उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। 0 लेवल के बाद फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की शीट्स में प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट को। अब उस शीट्स का कुछ पार्ट मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का नाम है हमारा www.impetusgurukul.com। अभी इस पर अपलोड एकदम नहीं हो पाएंगी, धीरे धीरे मैं इस पर अपलोड करवाना चालू करूँगा और अगले कुछ दिनों में आपको ये सारी शीट्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी। हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। फिर भी क्योंकि जो शीट्स हैं वो एक टाइपिस्ट टाइप करता है, तो कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन में एरर हो, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर भी पूरी ध्यान रखेंगे कि हम शीट एक्यूरेट हो, पर कोई क्वेश्चन में करेक्शन हो तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करिएगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका थियरी पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब इसका प्रैक्टिस पार्ट कवर करना है। तो अब मेरे पैटर्न में ये चेंज रहेगा। अभी तक आपको जो वीडियो मिलते थे उसमें मैक्सिमम थियरी पार्ट होता था, प्रैक्टिस पार्ट कम कवर किया था, क्योंकि प्रैक्टिस पार्ट मैं स्टूडेंट को शीट के थ्रू कवर करता था। पर अब वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो 0 लेवल शीट्स होगी। इन 0 लेवल शीट्स के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ये शीट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब 0 लेवल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये फर्स्ट लेवल की शीट है, इसको हम क्लास में सॉल्व करेंगे और आपको भी सॉल्व करना रहेगा। और सॉल्व करने के बाद इसका आपको एक वीडियो भी मिलेगा, जिससे अगर कोई क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी आई है तो आप वीडियो के थ्रू उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं या उसकी ट्रिक समझ सकते हैं। ये देखिए, मॉक टेस्ट है, ये इंडेफिनिट का जैसे फर्स्ट लेवल टेस्ट है। इस तरह की शीट्स आपको रेगुलर बेसिस पर वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। तो आप पढ़ने के पैटर्न में एक चेंज लाइएगा। जैसे सबसे पहले आप मेरा थ्योरी का वीडियो अटेंड करिए। थ्योरी वीडियो अटेंड करने के बाद आप 0 लेवल शीट को सॉल्व करिए। जब वो आप सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद उसका वीडियो देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आई है या कौन सा क्वेश्चन आपने लॉन्ग मेथड से किया है। उसका वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे ये क्वेश्चन को ये भी एक तरीका हो सकता था। जब 0 लेवल कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट लेवल की शीट ओपन करिए, डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के बाद उसका फिर वीडियो देखिए आप। इसी तरह से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट का भी यही रूल होगा। और फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं IIT एडवांस, MCA या अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब ये शीट मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूंगा जो अभी तक हम क्लासरूम में देते हैं। 100% तो नहीं बोल पाऊंगा, पर काफ़ी कुछ पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होता जाएगा और धीरे धीरे वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होती जाएंगी। तो आप वेबसाइट का नाम साथ में दिया रहता है, फिर भी ध्यान रखिएगा, impetusgurukul.com। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की 0 लेवल शीट सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं 0 लेवल का मीनिंग क्या है। 0 लेवल मीन्स स्कूल लेवल प्रिपरेशन, बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग प्रिपरेशन। और इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आपको वो क्वेश्चन इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही मिलेंगे, पर सिंपल टू टफ पोर्शंस में हम आएंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का हमने थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कवर किया था। एक पहले शीट सॉल्व करने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद इस शीट को कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या, पहले हम समझें कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। मीन्स किसी पर्टिकुलर फॉर्म पॉइंट पर ब्रेक तो नहीं हो रहा है। डिफरेंशियबिलिटी मीन्स किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं, हमको वो चेक करना है, राइट। अब ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमने पढ़ा था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी कभी भी चेक करनी है तो क्या करना है। सपोज y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, y इक्वल टू fx एक फंक्शन है।
अब मुझे अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, मीन्स क्या करना होगा, लिमिट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए चेक करनी हो तो लॉजिकली मुझे ये चेक करना होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ये पूरा थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज राइट हैंड साइड, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, इसको लिमिट लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। और कभी कभी ये डिफाइंड वैल्यू भी दी होती है, अगर डिफाइंड वैल्यू दी है तो हमें इन तीनों को चेक करना होगा। मीन्स लॉजिकली लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, राइट। एंड रिमेंबर, इसके शॉर्ट तरीका मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव के लिए, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। अगर ये है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। करते क्या है, अगर मुझे आरएचएस लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, इसको अगर मैं मेथड से करूं तो मैं बोलूँगा पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच एक्स टेंस टू ए, देयरफॉर एक्स टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच निकालेंगे, राइट। ये पूरा थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया था। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरह से स्टेप्स लेके करिएगा, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच और एफ ए निकालिए। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, याद होगा, ये कंटिन्यूटी की बात हुई। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स हुआ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच, इसको हम एल एफ डैश ए बी लिखते हैं। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, और अगर ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। डिफरेंशिएबल मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। एंड रिमेंबर, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस होगा, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। मीन्स जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, बट जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो जब कभी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ करवाने का पर्पज़ ही यही है। तो कई बार मान लीजिए आपसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, आपने कंटिन्यूटी चेक की, कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक ही नहीं करनी होगी, राइट। पर कंटिन्यूस है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसको एक साथ पढ़ाने का पर्पज़ है, कंटिन्यूटी में आप एफ ए प्लस एच निकालते हैं, एफ ए माइनस एच निकालते हैं और एफ ए निकालते हैं, वही वैल्यू इन दो फार्मूले में पुट करनी है। देखिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये माइनस एच याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिक थ्योरी पार्ट था। अब हम लाइन से क्वेश्चंस करते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस को मैं ड्रॉप करता हुआ चलूँगा, उनको आप सॉल्व करिएगा। जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो पूरे मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा। राइट डाउन दिस थ्योरी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। देख के एक बात समझ में आती है, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एट एक्स इक्वल टू 2 मीन्स 2 ये पॉइंट होगा। 2 के देखिए कंटिन्यूटी हमें जब चेक करनी होती है तो पर्टिकुलर उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर
फंक्शन का बिहेवियर देखना होता है कि उसकी डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में है मीन्स कंटिन्यूस है, और नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। अब ये लॉजिकली भी बता सकते हैं, पर मैंने जैसा बोला कि जीरो लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल से ही हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, राइट। तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कंटिन्यूस है, पर अगर मुझे मेथड से करना होता तो मैं क्या करता, मुझे क्वेश्चन ये पूछा है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx, ये देखना है, क्योंकि 2 पर मुझे उसका बिहेवियर देखना है, यानी 2 प्लस h और 2 माइनस h। इसके लिए x इक्वल टू 2 प्लस h, यहाँ पर x इक्वल टू 2 माइनस h। मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें लिमिट x टेंस टू, ये सब समझाने के लिए कर रहा हूँ, एफ एक्स क्यूब लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए 2 प्लस h का क्यूब, h की जगह 0 रख देंगे बाद में, तो 8 मिला। सिमिलरली यहाँ पर आए तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव x क्यूब मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब, h की जगह 0 रखा, दिस इज 8। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज, आप क्या बोलेंगे आंसर, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है सेकंड, सो दैट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n वेयर n इज एन इंटीजर। अगर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें लॉजिकली, देखिए केवल हमें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना, कंसेप्ट भी डेवलप करना है। दिस इज x एक्सिस y एक्सिस। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर 0 होता है, 1 से 2 में ठीक 1 होता है, 2 से 3 में ठीक 2 होता है, -1 से 0 में ठीक -1 होता है, ये -2। अगर हम किसी भी इंटीजर को पकड़ें, सपोज मैंने 1 को लिया, तो 1 के लेफ्ट पर देखिए नेचर 0 है, 1 के राइट पर नेचर +1 है, 2 के लेफ्ट पर नेचर 1 है, और 2 के राइट पर नेचर, 2 के लेफ्ट पर देखिए क्या होगा, नेचर 1, 2 के राइट पर नेचर 2 है। इसका मतलब ठीक पर्टिकुलर इंटीजर पॉइंट पर ही ये ब्रेक होता है। अब इंटीजर पॉइंट पर ये ब्रेक होता है, बिहेवियर सेम नहीं है, इज मीन्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यू पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझें। सपोज मैं ऐसा बोलूं लिमिट x टेंस टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया होता, तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। मैं मान लो आपसे बोलूं कि 3 प्लस h क्या होगा, वो सब स्टेप आप लिखना। तो 3 प्लस h मीन्स 3। अगर मैं आपसे बोलूं 3 माइनस h क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2। h भले ही कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, पर वो 2.99 हो जाएगा, तो 2। इसका मतलब f3 प्लस h नॉट इक्वल टू f3 माइनस h, मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जबकि यही क्वेश्चन अगर मुझे सपोज मुझे लिमिट x टेंस टू 7/2 ले लेते हैं, 7/2 मीन्स 3.5, तो क्या होगा। अब देखिए अगर मैं 7/2 प्लस h लिखूं, 7/2 प्लस h लिखूं तो मुझे मिलेगा 3, और 7/2 माइनस h लिखूं तो मिलेगा अगेन 3। इसका मतलब कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये समझ में आया। देखिए 3 से 4 की बात कर रहे थे एग्जांपल में, मैंने जो लिया है ये ठीक 3 मिला। ठीक इंटीजर पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट इंटीजर के अलावा अगर फ्रैक्शन है तो ये कंटिन्यूअस है। देखिए 3 और 4 के बीच में अगर हम आए, ये हो गया, तो 3.5 लिखा था मैंने, तो 3.5 के लेफ्ट और राइट पर इसका बिहेवियर कंटिन्यूअस वाला है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n इफ n इज इंटीजर, एंड कंटिन्यूअस इफ n इज नॉट एन इंटीजर। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है अगर x लिमिट इंटीजर नहीं है, और अगर लिमिट इंटीजर है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। राइट डाउन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इफ x इज एन इंटीजर, मीन्स अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो हम ये लेंगे, लाइक मैंने लिखा 2 तो मुझे मिलेगा 2, मैंने लिखा 3 तो मुझे मिलेगा 3, मैंने लिखा 4 तो मुझे मिलेगा 4। इफ x इज नॉट एन इंटीजर 0, मान लो मैंने लिखा 2.1 तो मुझे 0, 2.001 तो भी 0, मैंने लिखा 3.01 देन 0।
इसका मीनिंग क्या है वो समझे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में ही हमें कंफ्यूजन होता है। क्या क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर, 0 इफ एक्स इज एन नॉट इंटीजर, इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। अब किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे देखिए कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। 2 पर 2 है, पर 2.1 पर 0 होगा, 1.9 पर भी अगर मैं बोलूँ 1.99 है तो भी आप 0 बोलते हैं, 2.0001 है तो भी आप 0 बोलते हैं। तो x क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ एफ एक्स प्लस एच, देखिए एफ एक्स क्या है x, बट एफ एक्स प्लस एच क्या होगा 0, क्योंकि x में इंटीग्रल वैल्यू में एक छोटा सा नंबर ऐड हो गया तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं बची, मतलब 0। और एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, देन अगेन 0। और एफ एक्स क्या है x, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू x, एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ठीक मैं 0 लिखूं तो 0 होगा, ये सिग्नम फंक्शन है। देखिए जब ये डिफाइंड होगा तो ही आप बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। अब मैं आपसे बोलूं एफ 0 प्लस एच लें तो 0 प्लस एच आप यहाँ रखेंगे, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, राइट। मीन्स लॉजिकली देखें, ये लिमिट वगैरह मैंने नहीं लिखी। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से चलें तो आप वो सारे स्टेप जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो लिमिट के साथ कर लें बस। ये अपॉन एच, दिस इज 1। एफ जब 0 माइनस एच लेंगे, राइट, तो क्या होगा, अगर आपको यही चीज़ डिफरेंशियबिलिटी में करनी है तो ये जो वैल्यू निकालना है बस आपको वैल्यू पुट ही करनी होती है, अपॉन माइनस एच, मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच, दिस इज एच अपॉन माइनस एच, दिस इज माइनस ऑफ 1। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो एफ 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू एफ 0 माइनस एच है, मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करनी होगी। मैं आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करते हुए बताऊंगा कि अगर डिफरेंशियबिलिटी में ये क्वेश्चन होता है तो आप क्या करते। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, फाइंड एफ नॉट इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मीन्स हमको ये ऑलरेडी पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, वहाँ पे नॉट लिखा है, f0 की वैल्यू बतानी है, राइट। अब यहाँ पर डायरेक्टली 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0/0 की फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचूं तो एक तरह से मुझे ये बताना है कि f0 क्या होगा, राइट। मीन्स हम सिंपल एक काम करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स। अब ये ऑलरेडी पता है कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट मिलेगी, राइट। सिंगल स्टेप में करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 रखूँ तो log 1 0, 0/0 की फॉर्म है, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मीन्स एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। यहाँ पर 0 रखा तो 1, cos 0 1, तो आंसर विल बी 1, राइट। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग का सॉल्व करिएगा, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्लियर है बात। तो आप इसको एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेथड से करते तो आप एक बार लेते f0 प्लस एच, 0 प्लस एच पे क्या होता है, log 1 प्लस एच, log 1 प्लस एच अपॉन साइन एच। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसका तरीका बता रहा हूँ। आप h का डिवाइड करिए, h का मल्टीप्लाई करिए, राइट। अब क्या होगा, 1/h log 1 प्लस एच अपॉन साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब कहीं पे अगर कंसेप्ट बनाना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब हमने एक लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज ऑल्सो 1। इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो देखिए 1 आ गया जो हमने निकाला था। ऐसे ही आप बिल्कुल सेम 0 माइनस एच के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस एच लेते तो क्या होता, log 1 माइनस एच अपॉन साइन माइनस एच, राइट। अब क्या लिखते हैं, log 1 माइनस एच, माइनस बाहर आ गया, साइन एच, h का मल्टीप्लाई किया, h का डिवाइड किया। देखिए ये मिलके हुआ 1, ये भी 1, तो अगेन 1। बट जब पता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो जब फंक्शन आपको गिवन हो कंटिन्यूस है और कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो आप ये सब मत करिए 0 + h 0 - h, डायरेक्ट लिमिट से सॉल्व करिए। और लिमिट में भी एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अगर 0/0 की फॉर्म है, ये सब थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है, ∞/∞ की फॉर्म है, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, आप उससे सॉल्व कर सकते थे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। सो दैट द फंक्शन f(x) = x² - 25/x - 5 x not equal to 5 10 x equal to 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस कंटिन्यूस एट x equal to 5 आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। क्या करेंगे, पहले लेंगे हम 5 + h, ये स्टेप्स मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, 5 + h² - 25 अपॉन 5 + h। आप एक काम और कर सकते हैं, इसको क्यों ना हम, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है तो कर लीजिए। f(x) क्या दिया है, x - 5 + 5, याद है लिमिट में हमने यही कंसेप्ट बनाए हुए हैं, ये कैंसिल, तो लॉजिकली ये x + 5 है। राइट अब मैं 5 + 5 रख दूं 10, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, देख के समझ में आ गया। अब आप अगर लेते भी तो 5 + h लेते, तो 5 + h + 5, h की वैल्यू 0 लगती तो 10। सिमिलरली 5 - h लेता, 5 - h + 5, h की वैल्यू 0 लगते तो 5। मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 5। अगर मान लो मुझे इसको डिसकंटिन्यूस बनाना होता तो कई बार ऐसा करते हैं कि डिफाइंड वैल्यू बदल देते। डिफाइंड वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर हम f5 देखें तो 10 है। अगर मैं मान लो यहाँ पर 20 लिख देता, ये 10 है, ये 10 है, पर ये 20 होता तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता। तो कई बार, पर याद रखिएगा प्योरली वो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं जिनकी LHS लिमिट RHS लिमिट के इक्वल होती। पर कई बार लॉजिक चेक करने के लिए डिफाइंड वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, और अगर चेंज किया है तो हमें डिफाइंड वैल्यू भी चेक करनी होती है, और इस कंसेप्ट में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिलती है। मीन्स हम इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते थे। अभी तो दिया हुआ क्वेश्चन कंटिन्यूस है, पर एक लॉजिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। f(x) = 2 - x, क्वेश्चन नंबर 7 है। x <2, 2 + x, x > 2 एट x = 2 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। राइट अब एक चीज समझिए आप यहाँ पर ध्यान से, कि ये दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों लीनियर है, पर 2 के पहले ये अलग है, 2 के बाद ये अलग है। राइट अब 2 पर मुझे ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले अगर मैं ठीक 2 पूछूं तो 2 के लिए फंक्शन ये होगा 2 + 2, क्योंकि यहाँ लिखा है 4। अगर मैं 2 + h भी बोलूं तो 2 से ग्रेटर देन के लिए यही रखेंगे, 4 + h, h की वैल्यू 0 रख दें। 2 - h के लिए ऊपर वाला 2 - h। राइट अब अगर यहाँ देखें तो इसका रिजल्ट मिलेगा 0 + h। अब h की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो f2 + h नॉट इक्वल टू 2 - h, मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अगर मुझे इसको मेथड से करना होता तो मैं लॉजिक से समझूं, मुझे एक बार x → 2 पॉजिटिव f(x) निकालना होता, एक बार लिमिट x → 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है, थ्योरी वाइज समझे, 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से बड़ी वैल्यू। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट x → 2 पॉजिटिव 2 + x। स्टेप वाइज चले तो x = लिया 2 + h, x → 2 है तो h → 0 हो जाएगा, 2 + 2 + h सॉल्व किया। अब 2 - h का मतलब हुआ कि 2 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन ये वाला डिफाइंड है, तो ये हो गया 2 - x। राइट अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लिमिट वही सेम 2 - x → 2 नेगेटिव मतलब 2 - h, ये रिजल्ट मिला 0, लिमिट x → 2 पॉजिटिव f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x → 2 नेगेटिव f(x), मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 2। अब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे उनकी हम साइमल्टेनियसली डिसकंटिन्यूटी भी, वो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हुए चलेंगे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन।